साथियों, आज हमारी भूख हड़ताल 2 महीने से चल रही है, लेकिन यह जालिम सरकार हमारी मांगे पूरी करना दूर हमारी बात तक नहीं सुन रही है। लेकिन साथियों, जब तक यह जालिम सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी और हमारी बात की सुनवाई नहीं करेगी, तब तक हम हमारी भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना गवा देनी पड़े। इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे। अरे क्यों हंगामा मचा रखा है? ठीक कर बैठ जाओ वरना बंदे बना दूंगा बंदे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम कैदी हो, कैदी की तरह रहो, तुम्हें यह बोलने का कोई हक नहीं है। हम कोई आम कैदी नहीं और ना ही कोई चोर उचक्के हैं, बल्कि राजनीतिक बंदी है। जेल का कानून यह कहता है कि हमें पीने का साफ पानी, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े और पढ़ने के लिए अखबार और किताबें मिलनी चाहिए, और यह हक हम लेकर आएंगे। इनकलाब, इनकलाब। हमारे साथी भूख प्यास से तड़प रहे हैं और कुछ तो नहीं। पीने के लिए पानी ही दे दो। ठीक है देता हूँ। ये लो। ये क्या सुखदेव, इस सरकार की कमीनी चाल तो देखो। इन्होंने मटके में पानी की जगह दूध रख दिया है ताकि हम भूख प्यास से तड़प कर इस दूध को पी लें और हमारी भूख हड़ताल टूट जाए। लेकिन नहीं, हम इसको पीना तो दूर हाथ में नहीं लगाएंगे। साथी किशोरीलाल, ये दुनिया की सबसे बहरी गुंगी और अंधी सरकार है। साथी किशोरीलाल, यह दुनिया की सबसे बहरी गूंगी और अंधी सरकार है। ये किसी की नहीं सुनती। ये हमारे जैसे बेगुनाह देशभक्तों को जेलों में साड़ती है, दल्लों और माफीनामा लिखने वालों को वजीफा और पेंशन देती है। लेकिन साथियों, हम भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे और इस सरकार को झुकाकर ही दम लेंगे। इंकलाब, इंकलाब, हमारी मांगे, हमारी मांगे। साथी जिंदा अब नहीं रहे। चलो राजगुरु, सुखदेव, शिवलाल, चलो। भगत, कैसे मिलेगी आजादी, कैसे होगी क्रांति? भूख हड़ताल पर बैठ जाओ और तड़प तड़प कर मर जाओ। यह रास्ता तो शांति शांति पुकारने वालों का है। क्रांतिकारी दुश्मनों को मारते हैं, खुद मर जाते हैं। साथी राजगुरु, आपके ख्याल से अब हमें क्या करना चाहिए? साथियों, मैं तो कहता हूं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हथियारों का प्रबंध करना चाहिए और इन अंग्रेजों को मारकर क्रांति की शुरुआत करनी चाहिए। नहीं साथियों, बम और बंदूक कभी क्रांति नहीं लाते। क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति का मतलब यह नहीं कि कुछ बहादुर और ईमानदार लोग हथियार उठा लें और इस दुश्मन को मार दें। क्रांति तो जनता करती है। आज हथियारों से ज्यादा जरूरी है जनता के बीच क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करना। भगत, राजगुरु, लेकिन हमारे देश की जनता तो अनपढ़ और लाचार है। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है कि जनता क्रांति करेगी। साथियों, जनता को कभी कमजोर मत समझना। जनता में बहुत ताकत होती है। क्रांतिकारी हथियारों से ज्यादा जनता की ताकत में भरोसा रखते हैं। एक बार ये जनता खड़ी हो जाए तो बड़े से बड़े तानाशाह को भी धूल चटा सकती है। लेकिन साथियों, यह विचार जनता तक लेकर कौन जाएगा? हमारे अखबारों के हाल तो तुमने देखे ही होंगे, क्या हिंदी के क्या उर्दू के। दोनों अखबारों में हिंदू और मुसलमान के बीच आग भड़काने का काम करते हैं और इससे सरकार का काम और भी आसान हो जाता है। साथियों, यही तो बात हम इस जनता को समझाना चाहते हैं कि वो सभी भेदभाव बुलाकर एक हो जाए। उनकी मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंकलाब से होकर जाता है। आज देश के सभी पूंजीपति इस जनता के दुश्मन बने बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आजादी के बाद हमारा राज आ जाएगा? क्या सभी को न्याय मिल पाएगा? क्या समाज में लोग जाति पाति का भेदभाव मिटा सकेंगे? क्या सभी लोग बराबरी का हक प्राप्त कर सकेंगे? साथियों, हमारा राज से मतलब है मेहनत कशों का राज। देश की गद्दी पर चाहे कोई भारतीय पूंजीपति बैठा हो चाहे अंग्रेज पूंजीपति, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
और हमारा लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है, ये तो लड़ाई का पहला कदम है। हमारा लक्ष्य है समाजवाद की स्थापना, यानी कि मेहनत कशों का राज, जहां एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का कभी शोषण न हो। राजगुरु सुखदेव भगत, चलो वक्त आ गया है कि फांसी की सजा को आज ही अंजाम दिया जाए। नहीं, आज तो 23 मार्च है, बल्कि हमारी फांसी की तारीख तो 24 मार्च की थी। मैं नहीं जानता, ऊपर से हुक्म आया है। साथी, देखा तुम्हारी गौरी अंग्रेजों का न्याय, फांसी की सजा देने के बाद भी जिंदगी का एक दिन काट लिया। तुम सही कहते थे कि ये अंग्रेज किसी के सगे नहीं होते। तुम चाहो तो आखिरी वक्त अपने रब को याद कर लो। नहीं साथी, ना तो मैं मौत से डरता हूँ और ना ही मैं किसी रब पर भरोसा रखता हूँ। मैं पूरा नास्तिक हूँ। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो? साथी, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं इस जेल के सफाई कर्मचारी के हाथों की बनी रोटी खाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे मैं अपनी बेबे मानता हूँ। मेरा मलमूत्र या तो मेरी बेबे ने साफ किया था या इस जेल के सफाई कर्मचारी ने। सोच लो भगत सिंह, वो आदमी नीची जाति का है, अछूत है। आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं साथी, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा बोल के हम इंसान और इंसानियत दोनों का अपमान कर रहे हैं। जिन्हें आप अछूत लोग कह रहे हो, यही देश के असली निर्माता है। इन्हें जब जब भी मौका मिला है, इन्होंने अपनी बहादुरी के कारनामे दिखाए हैं। वीर शिवाजी की असली ताकत यही अछूत लोग थे। इन्हीं के दम पर वीर शिवाजी ने अपने साम्राज्य स्थापित किए थे। गुरु गोविंद सिंह की फौज में यही सुरमा लोग थे। जिस दिन ये सोए हुए शेर उठेंगे और अपनी ताकत पहचान कर हुंकार भरेंगे, गरजेंगे, दहाड़ेंगे, उस दिन ये इस बर्बर सरकार को मिट्टी में मिला देंगे। इंकलाब, इंकलाब। चलो, वक्त आ गया है। इंकलाब, 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 इंकलाब।